बंदर क्या जाने खून का सवाद, बंदरों ने कोरोना के मरीज का ब्लड सैंपल चुरा लिया। मंजर सहबाई ने एक बार फिर समीना अहमद की तारीफों के पुल बांध दिए। मंजर सहबाई ने समीना के साथ अपनी एक तस्वीर भी शेयर की। लोगों ने इनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। बदतरीन ट्रैफिक जाम में कराची का नंबर तीसरा, पहला नंबर मंगोलिया के शहर उलान बाटर ने हासिल किया। सबसे कम ट्रैफिक जैम जापान के शहर ओसाका में होती है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू प्रोग्राम व्हाट्स इन व्हाट्स आउट। आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम एक्सक्लूसिवली ऑन ब्राइट स्टार टीवी और मैं हूं आपकी होस्ट फातिमा नासिर और मेरे साथ शाहजेब मौजूद हैं। आप हमारा प्रोग्राम यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, हमारा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारी एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं जो कि दोनों ब्राइट स्टार टीवी के नेम से अवेलेबल है। जहां इसके साथ www.brightstartv.live हमारी वेबसाइट पर भी आप लोग हमारा प्रोग्राम देख सकेंगे। सोशल मीडिया का दौर है तो फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी आप लोग हमारा प्रोग्राम देख सकते हैं। नाज़रीन, हमेशा हमने कहावत सुनी थी कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, लेकिन बंदर क्या जाने खून का स्वाद। ये नए आने वाले दौर यानी कि 2021वीं जो सदी है, 2021 में या 2020 में इस तरह का कोई मुहावरा बन जाएगा, ये हमने कभी नहीं सोचा था। बिल्कुल भी नहीं सोचा था। और स्पेशली मतलब आज के वक्त में अगर हम बात करते हैं तो मतलब जानवर जंगल में होते हैं ये तो हमें पता ही है और हम लोग इधर उधर मतलब थोड़े बहुत देख ही लेते हैं कहीं ना कहीं, लेकिन ये हम पहली दफ़ा देख रहे हैं कि ये जो बंदर हैं, स्पेसिफिकली स्टोरी में जिन बंदरों की हम बात करने वाले हैं, इन्होंने स्टील किए हैं कुछ ब्लड सैंपल्स फ्रॉम अ लैब टेक्नीशियन। यानी कि ये जो इंसिडेंट है ये सारा पेश आया एक यूनिवर्सिटी में जहाँ पर एक लैब टेक्नीशियन जो है ब्लड सैंपल्स को लेकर जा रहे थे, जिसके बाद उन पे जो है मंकीज ने अटैक कर दिया और वो जो ब्लड सैंपल्स है उनसे चोरी कर लिए। एग्जैक्टली। और यहाँ पर कुछ ऑफिशियल्स की भी बात कर लेते हैं कि डॉक्टर SK गार्ग जो कि ऑफिशियल हैं इस कॉलेज के, उनको भी अभी इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है कि ये बेसिकली ये जो ब्लड सैंपल्स चोरी किए गए, जो ये ब्लड सैंपल्स थे ये किसी आम पेशेंट के ब्लड सैंपल्स नहीं थे, बल्कि ये जो ब्लड सैंपल्स थे कोविड-19 के पेशेंट्स के ब्लड सैंपल्स थे, स्पेशली उन लोगों के जो कि पॉजिटिव टेस्ट कर सके थे। जिसके बाद की शाहजेब जो आप बता रहे थे कि जो इनके ऑफिशियल हैं उन्होंने क्या रिपोर्ट दी। एब्सोल्युटली। और फातिमा, इनके ऑफिशियल्स की बात करें या फिर इन बंदरों की बात करें तो उनको बिल्कुल भी इस बात का अभी इल्म नहीं है कि ये ब्लड सैंपल्स जो हैं ये इन्फेक्शियस होंगे भी या नहीं होंगे। सो ये बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ कि रेयर है और ये इंटरेस्टिंग भी है कि ये जो बंदर हैं ये इन्होंने ब्लड सैंपल्स वहाँ से चुराए हैं। और उसकी वजह यही हो सकती है क्योंकि लॉकडाउन है तो पहले क्योंकि जो पब्लिक थी वो रास्ते में कोई खाने पीने वाली अशिया फेंक देती होगी जिससे बंदर अपनी पेट पूजा कर लेते थे, लेकिन अब क्योंकि उनको कोई रास्ता नहीं मिला, कोई वे नहीं मिला, तो उन्होंने यही सोचा कि ये ब्लड सैंपल्स ही हम चुरा लेते हैं, हालांकि वो इनके किसी भी काम के नहीं होंगे। और मुझे लगता है ये पर्सनली किसी बंदर ने शायद आपको अपनी कंप्लेन दर्ज की है कि उनके लिए जो खाने पीने की जो चीज़ें थी वो उनके लिए कम हो गई है डेफिनेटली। और लेकिन काफ़ी जैसे कि आपने कहा बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, स्पेशली कि मतलब ऑब्वियसली जब खाना उनको जिस जगह पे यूजुअली मिलता था, जो टूरिस्ट स्पॉट्स थे पहले वहाँ पे उनको खाना मिल जाता होता था और अब उनको वहाँ पे खाना नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ह्यूमन सिविलाइजेशंस के अंदर जो है वो आना शुरू हो गया। हमने काफ़ी स्टोरीज मेरे ख्याल और भी देखी हैं इस तरह की लॉकडाउन के ड्यूरिंग के, जहाँ पे जो जानवर हैं वो इधर शहरों में आना शुरू हो गया। लेकिन फातिमा, द थिंग इज कि यहाँ पर गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि लॉकडाउन के दौरान जहाँ पर हम बहुत सारे कंट्रीज़ के अंदर कुछ इकदाम किए जा रहे हैं उन तमाम लोगों के लिए जिनको खाने पीने की अशिया नहीं फराहम की जा रही, तो इंसान मेरे ख्याल में जानवरों का भी थोड़ा बहुत ख्याल रखना चाहिए। कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कि एनिमल राइट्स के ऊपर काम करती हैं, तो वो लोग जो हैं वो जानवरों का भी ख्याल रख सकते हैं, क्योंकि आम पब्लिक तो घरों में है तो अक्सर जो टूरिज्म प्लेसेस जैसा कि आप बात कर रही हैं कि वहाँ से जो बंदरों को मिल जाता था खाने पीने के लिए आजकल नहीं मिल रहा। एक छोटा सा ब्रेक है यहाँ पर, ब्रेक के बाद एक और बड़ी इंटरेस्टिंग खबर प्रोग्राम में शामिल करेंगे, लेकिन उसके लिए आप तमाम लोग हमारे साथ रहिएगा। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्हाट्स इन व्हाट्स आउट। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्हाट्स इन व्हाट्स आउट एक्सक्लूसिवली ऑन ब्राइट स्टार टीवी और अब हम शामिल करने वाले हैं आज की सेकंड न्यूज़, जिसमें देखिए पहले न्यूज़ बताने से पहले मैं आपसे एक बात करती हूँ। मतलब स्पेशली जो हम समझते हैं कि प्यार की कोई उम्र होती है, शादी की कोई उम्र होती है, और मतलब कि यूजुअली पाकिस्तान में स्पेशली अगर आप मतलब 20 से ऊपर हो जाओ तो लोग कहना शुरू कर देते हैं अब तो आपकी शादी होने वाली कोई भी बिल्कुल भी नहीं है, मतलब आपके जो चांसेस है वो खत्म हो गए। लेकिन इस स्टोरी में जिसके कपल की हम बात करने वाले हैं स्पेसिफिकली फ्रॉम द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, वो हम हमारी इस सोच को गलत साबित करते हैं और प्रूव करते हैं कि किसी भी उम्र में जो है आप को प्यार मिल सकता है। एब्सोल्युटली। और मोहब्बत की डेफिनेशन हर इंसान के लिए, हर इंडिविजुअल के लिए अलग हो सकती है, लेकिन मोहब्बत तो वही है ना कि जिसमें आपकी अपनी ज़ात
को समझें कि वो मुकम्मल होने की तरफ जा रही है, तो अब हो सकता है कि सारी ज़िंदगी आप किसी को तलाश करते रहें, उस शख्स को तलाश करते रहें जो कि आपकी कमियों को पूरा कर सके, लेकिन वो 50, 60, 70 साल की उम्र के बाद भी वो शख्स आपकी ज़िंदगी में आ सकता है। सो नाज़रीन, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक्टर मंजर सहबाई और साथ में समीना अहमद का, जिन्होंने शादी की 4/4/2020 को, यानी कि अप्रैल के अंदर उनकी शादी हुई और सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है ये खबर फैली रही। और उसके बाद अब मंजर सहबाई ने एक फ़ोटो जो है वो इंस्टाग्राम के ऊपर शेयर की है और उसके बाद उन्होंने ये कहा है, साथ कैप्शन दिया है कि मुझे मेरी सोलमेट मिल गई है। यानी कि शादी के बाद कुछ अरसा गुजारने के बाद, 1-2 महीने साथ गुजारने के बाद ही फील्स लाइक कि उन्हें उनकी सोलमेट मिल गई है। सो इतनी बड़ी एज में जाकर इस तरह की कोई बात कहना और इस तरह ऑप्टिमिस्टिक होकर सोचना, मेरे ख्याल में ये एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव अप्रोच है। क्योंकि अक्सर लोग जो होते हैं वो 20-22 साल की उम्र में आके जाते हैं, वो कहते हैं कि मुझे अपनी ज़िंदगी में मेरा हमसफ़र नहीं मिल रहा, मेरा पार्टनर नहीं मिल रहा, मुझे मेरी सोलमेट नहीं मिल रही या मिल रहा। बिल्कुल, और आपने जैसे कि कहा कि यूजुअली जो हम नौजवान आज के देखते हैं, हमारे तो मतलब टीनेजर्स से भी बात कर लो तो उनका भी प्यार से जो यकीन है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका होता है। तो दिस इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी अबाउट 2 people who have found each other at this age and time। और जैसे कि हम पहले भी बात करे थे, मोहब्बत का कोई टाइम नहीं होता, कोई एज नहीं होती। और आई एम सो हैप्पी फॉर बोथ ऑफ देम कि उन्होंने फाइनली मतलब दे फाउंड ईच अदर एंड दे बोथ फील लाइक, आई होप के यू नो दे हैव मेट देयर सोलमेट एंड आई विश देम ऑल द बेस्ट। एब्सोल्युटली। और ऐसा नहीं है कि वो लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा मैच्योर हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस किए हैं और उन एक्सपीरियंसेस के बाद जब एक इंसान थक जाता है, जब बहुत सारे लोगों से धोखे खाता है, जगह जगह पे उसको ठोकरें लगती हैं और इतनी ठोकरें खाने के बाद जब एक इंसान अपने आप को तलाश करने की कोशिश करता है और वो तमाम चीज़ें इंसान को मिल चुकी होती हैं। पर्सनल होके कह रहे हैं? नहीं, मैं पर्सनल होके नहीं कह रहा, मैं ये थोड़ा सा मैंने कहा शायद नहीं, मैं ऑडियंस को थोड़ा सा ये क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब इंसान के पास, देखिए अब मंजर सहबाई की बात करें या फिर समीना अहमद की बात करें, तो सक्सेसफुल एक्ट्रेस हैं वो, और समीना अहमद की बात करें तो वो बहुत ही वर्सटाइल एक्ट्रेस रही हैं, बहुत सारा उन्होंने काम किया, तो ऑब्वियसली फाइनेंशियली भी वो स्ट्रांग हैं, फिर उसके बाद जो कुछ उनको चाहिए ज़िंदगी में वो फेम भी उनको मिला। लेकिन अपने आप को जो है वो अपने आप के बारे में सोचना, सेल्फ सेटिस्फेक्शन जो है वो इंसान को तभी मिलती है जब वो इन तमाम मटीरियलिस्टिक चीज़ों से परे हटकर सोचता है। सो उनको उनका सोलमेट मिला है और सोलमेट जो है उन्होंने खुद से जो है वो इस बात को सोशल मीडिया के ऊपर तस्लीम किया है कि उनको उनकी सोलमेट मिल चुकी है। बिल्कुल, और बड़ी खूबसूरत बात है जिसकी मैं पहले भी कह रही थी। और मेरे ख्याल है मतलब इस पे तो हम ऑन एंड ऑन डिस्कशन कर सकते हैं, मोहब्बत पे कौन बात नहीं करना चाहते हैं, लेकिन इसी के साथ हम एक ब्रेक की तरफ चलते हैं। हाँ एग्जैक्टली, एक ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक के बाद एक और खबर प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आप तमाम लोग हमारे साथ रहिएगा। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्हाट्स इन व्हाट्स आउट। वेलकम बैक इन द प्रोग्राम। एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे और अब बात करेंगे पाकिस्तान में ट्रैफिक सिस्टम की। जब आप घर से बाहर गाड़ी लेकर निकलें तो कोई भी व्हीकल हो, आपको परेशानी का सामना ज़रूर होता है। उसकी बहुत सारी वजूहत होती हैं कि अगर आप मूव करें तो रोड रेज जो है, अगर आप उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करें तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किलात होती हैं आपको एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने में। अगर फॉर एग्जांपल, क्योंकि आप जब रोड पे मूव करते हैं ना कोई मिसहैप हो जाता है, अगर आपसे हल्की सी भी आपकी बाइक या फिर आपका कोई ऑटो या आपकी गाड़ी किसी की गाड़ी के साथ टच हो गई है, हल्की सी भी, तो गाड़ी से एक बंदा बाहर निकलेगा और वो आपको जो है वो आपके साथ बदतमीज़ी करेगा, आपसे गाली गलौज करेगा और फिर आपको जो है वो काफ़ी तंग करने की कोशिश भी करेगा। हमारी जो आज की खबर है प्रोग्राम में, वो शामिल करने से पहले मैं आपको एक हादसा बता दूं जिसकी आज मैं न्यूज़ में जो है वो पढ़ रहा था कि एक वकील साहब जो हैं, उनकी जो गाड़ी है वो किसी मज़दूर के साथ टकराई। वो किसी रिक्शे में था या वो किसी इस तरह के व्हीकल में था, तो उन्होंने, वकील साहब ने उनको पकड़ के अपने जो उनका ऑफिस है वहाँ पर लाया और कुछ बंदों के सामने उनके ऊपर बाकायदा तशद्दुद किया, उनको उल्टा लटका कर मारा। देखिए, पाकिस्तान में मेरे ख्याल बड़ी नॉर्मलाइज हो गई हैं बातें। अब तो हम लोगों को मतलब अगर हम किसी को साइड पे झगड़ते हुए देखते तो सिर्फ हम जरा गाड़ी को स्लो डाउन करते हैं और देख लेते हैं एक दफ़ा। और ये जो आज की स्टोरी में जिस बारे में हम बात करने वाले हैं, ये बड़ी सिमिलर और रिलेटेड बात है। कराची जो है वो दुनिया के 3rd वर्स्ट सिटी पे रैंक किया गया है फॉर रोड रेज। और जब हम रोड रेज की बात करें तो ये स्पेसिफिकली इस इंडेक्स के अंदर जो है, सिर्फ हम रोड रेज की बात नहीं करें, और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडिंग विजिबिलिटी जो है, कंजेशन की भी हम इसमें बात कर रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अवेलेबिलिटी की भी बात करें। कराची जो है 3rd वर्स्ट इन द वर्ल्ड रैंक किया गया। ये 100 सिटीज़ की जो इंडेक्स बनाई गई थी और 15 फैक्टर्स पे इनको मार्क किया गया। एब्सोल्युटली, और कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स भी शामिल कर लेते हैं प्रोग्राम में। आपको बताएं कि मंगोलियन सिटी जो कि पहले नंबर पे है, उसको 100 में से 99.12 नंबर
नंबर्स मिले हैं। उसके बाद रशिया मॉस्को की बात करें तो 98.46 और कराची का क्योंकि तीसरा नंबर है तो कराची को 100 में से 98.13 नंबर्स मिले हैं। थर्ड वर्स्ट, यानी कि Third हम worst. लोग मतलब जो कभी कुछ काम करते ही हैं तो हम अच्छा तो करते नहीं है, अच्छे कामों में हम नहीं आगे जा रहे होते, हम हमेशा बुरे कामों में आगे जा रहे होते हैं। एग्जैक्टली और इस चीज़ को कम करने की कोशिश करें। महकमा जो मौसमियात है या महकमा आप माहौल की बात कर लें तो इन तमाम बल्कि जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं पाकिस्तान के, हुकूमत को चाहिए कि वो तमाम जो चीज़ें हैं उनको लागू करवाया जाए। और सड़कों की बात करूं तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो डेवलप भी हुई हैं हमारे कंट्री के अंदर, लेकिन फिर भी पब्लिक को भी चाहिए कि वो भी जब घर से मूव करते हैं तो ऑब्वियसली अगर आप एक सड़क के ऊपर बहुत सारा रश है तो वहाँ पर अगर किसी के गाड़ी टच होने से आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बाहर निकल के एक दूसरे के साथ दंगा फसाद कर रहे हैं और उसको कह रहे हैं कि मुझे भाई इतने पैसे दो, तो फिर जाहिर है बाकी की ट्रैफिक, बाकी के लोग डिस्टर्ब होंगे जिसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। और यही जो रिपोर्ट बनाई गई है वो इन तमाम फैक्टर्स को मद्देनजर रख के ही बनाई गई है कि इस तरह की जो ट्रैफिक रेज है कराची की, कराची थर्ड वर्स्ट सिटी जो है वो साबित हो चुका है। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी इसकी बात की गई है, जहाँ पे अवेलेबिलिटी की बात की गई। पाकिस्तान में अगर बात करें तो मेरे ख्याल है पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इवन हमारे पास मेट्रो वगैरह है, लेकिन उसका जो अवेलेबिलिटी है लोगों के लिए जो एक लार्ज स्केल पे उसको होना चाहिए उस लेवल पे उसको नहीं जो है कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। ऑब्वियसली हमें ज़रूरत है पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, बिकॉज अगर आप ट्रैफिक कम करना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अवेलेबिलिटी हो, जहाँ पे जो एक बंदे ने एक गाड़ी लेके निकलना है वहीं पे आप जो एक ट्रेन के जरिए या एक बस सर्विस के जरिए जो है बहुत सारे लोग एक ही वक्त पे ट्रैवल कर सकते हैं, जिससे हम अपना एनवायरमेंटल इम्पैक्ट जो है इसका थोड़ा सा डाटाबेस निकालना मुश्किल होगा, लेकिन अगर हुकूमत चाहे तो इसमें ये हो सकता है कि आप वन बाय वन डोमेस्टिकली लोगों का एक डाटाबेस इकट्ठा कर सकते हैं जिसमें आप ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश करें कि किस घर में कितने अफराद हैं और कितने अफराद को कितनी व्हीकल की ज़रूरत है। फिर उसके अकॉर्डिंग ही आप एक पर्सन को जो है वो आप अलोक कर सकते हैं कि वो गाड़ी परचेज कर पाए, क्योंकि एक घर के अंदर जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो अगर 3 लोग हैं तो तीनों के पास गाड़ी है। हालांकि ज़रूरत नहीं है, आपने अगर मूव करना है तो आप तीनों भी एक गाड़ी के अंदर मूव कर सकते हैं। मेरा ख्याल है इसका सारा जो सोल्यूशन है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे लोगों ने जाना तो होता ही है, और मतलब इतनी गर्मी में बाइसिकल पे तो आप जाने से रहे, तो मेरा ख्याल है कि सबसे ज़्यादा बाइसिकल भी मतलब अच्छा ऑप्शन है, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे काम किया जाना चाहिए। मतलब ये जो पब्लिक के लिए ऐसा होनी चाहिए ट्रांसपोर्ट जो कि आप आराम से एक्सेस कर सकते हो, अफोर्डेबल भी हो जो आपके लिए। एब्सोल्युटली। और फातिमा हमारा काम है कि हम लोगों को अवेयरनेस दें कि बेसिकली हो क्या रहा है और इस तरह की खबरें लोगों तक पहुंचाते रहें। बाकी उम्मीद हम कर सकते हैं और दुआ भी कर सकते हैं कि इस तरह के जितने भी इकदाम हैं वो जल्द से जल्द कामयाब हों ताकि हमारा मुल्क दिन जो है वो हमारा मुल्क बहुत ज़्यादा तरक्की करे। सो नाज़रीन, यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक तो नहीं है क्योंकि खबरें खत्म हो जाती हैं। मेरा ख्याल है आपका दिल करे कि हम चलाते ही रहें शो। दिल मेरा इसलिए कर रहा है ना क्योंकि जो थोड़ी स्ट्रेंज किस्म की मेरा ख्याल है आपका घर जाने को दिल नहीं कर रहा है वो ट्रैफिक के अंदर फंस के। आजकल तो वैसे ट्रैफिक कम हो गया, मौसम थोड़ा ठंडा है, बाहर गर्मी बहुत ज़्यादा। नहीं, लेकिन हमें अब मेरा ख्याल है शो को एंड कर देना चाहिए। एब्सोल्युटली। नाज़रीन, एक और बहुत सारी खबरों के साथ दोबारा से हाजिर होंगे, लेकिन जो है वो आप लोग हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें फीडबैक भी दे सकते हैं। एब्सोल्युटली। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।